शुभ प्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 12 जिसका नाम है दाता रणपत पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस जो पाठ है इसका सार पढ़ते हैं। दाता रणपत जम्मू के मशहूर इंसाफ पसंद इंसान थे। उनकी दयालुता के कारण उन्हें दाता कहा जाता था। उनकी दयालुता मीन्स उनके मन में जो दया भावना थी, उसके कारण उन्हें क्या कहा जाता था? दाता। उनकी न्याय और सत्य की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध थी। उनकी जो न्याय क्या हो गया? इंसाफ, और सत्य क्या हो गया? सच्चाई की कहानियाँ जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। प्रसिद्ध का मीनिंग होता है मशहूर थी। दाता रणपत का जन्म बीरपुर गांव जम्मू की से लगभग 20 किलोमीटर दूर गांव में हुआ था। अब दाता रणपत का जन्म कहाँ हुआ था? बीरपुर गांव। और बीरपुर गांव कहाँ पर है? जम्मू से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। उनके पिता का नाम लद्दा और माता का नाम आलमा था। वह शांति प्रिय और लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। शांति प्रिय का मीनिंग क्या होता है? शांति चाहने वाले। शांति प्रिय और लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले व्यक्ति थे, यानी इंसान थे। सच्चाई का साथ देकर लोगों के झगड़ों को निपटारा कराते थे। दाता रणपत की शादी छोटी आयु में शुक्रा नाम की लड़की से हो गई थी। किस नाम से हुई थी? क्या लड़की का क्या नाम था? शुक्रा। शुक्रा ने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया। उस समय डुग्गर प्रदेश छोटी छोटी जागीरों में बटा हुआ था। बीरपुर का जागीरदार बागी चाड़क। अब देखो, उस समय ये जबकि कहानी है, उस समय ये होते हैं डुग्गर प्रदेश थे, वो छोटी छोटी जागीरों में, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो बटे हुए थे। और बीरपुर जो गांव था उसका जागीरदार जो था उसका नाम था बागी चाड़क। वो बड़ा ही अन्यायी क्या होता है? जो न्याय नहीं करता, इंसाफ नहीं करता, उसको बोलते हैं अन्यायी। कपटी का मीनिंग होता है धोखेबाज और नीच आदमी था। उसने धोखेबाजी से अपने रिश्तेदारों की ज़मीन छीन ली और उनका आपस में झगड़ा चल रहा था। उस गांव के सरपंच थे रणपत। अब उस गांव के सरपंच कौन थे? रणपत। किस गांव के? बीरपुर गांव के जो सरपंच थे उनका नाम था दाता रणपत। अब दाता रणपत जो थे, उनकी माता के मना करने के बाद भी रणपत उनका झगड़ा निपटाने के लिए गए। बामना की बड़ी, जिसको अब बड़ी बामना कहा जाता है, में बागी तथा उसके रिश्तेदारों के 12 परिवार इकट्ठे हुए और उन्होंने कसम खाई कि उनको रणपत का फैसला मंजूर होगा। अब जो बामना की बड़ी थी, या जिसको बड़ी बामना अब कहा जाता है, वो एक गांव था वहाँ पे। उस गांव में सारे रिश्तेदार जो इकट्ठे हुए, बागी चाड़क के, और परिवार भी इकट्ठे हुए, और उन्होंने कसम खाई कि जो दाता रणपत का जो भी फैसला होगा, क्योंकि वो सरपंच थे, उन्होंने फैसला करना था, उन्होंने झगड़े का निपटारा करना था, वो उन सबको मंजूर होगा। रणपत ने सोच समझकर न्याय का साथ देकर फैसला किया, जो कि बागी चाड़क के पक्ष में नहीं था। पक्ष का मीनिंग क्या हो गया? हक में। बागी चाड़क के हक में नहीं था वो फैसला, बागी चाड़क के खिलाफ था वो फैसला, क्योंकि बागी चाड़क ने उनके रिश्तेदारों की धोखेबाजी से क्या की थी? ज़मीन जो है वो हड़प ली थी। तो जो दाता रणपत थे उन्होंने न्याय किया, सच्चाई का साथ दिया, और जो फैसला हुआ वो बागी चाड़क के हक में नहीं था, पक्ष में नहीं था। उसको बड़ा गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया? बागी चाड़क को। उसने रणपत को मरवाने का फैसला कर लिया। एक बड़े बदनाम हेडी नाम के जाट को लालच देकर रणपत को मारने के लिए कहा। अब बागी चाड़क को इतना गुस्सा आया कि उसने दाता रणपत को मरवाने की तैयारी कर ली, और उसने ये काम करने के लिए एक बदनाम जाट जिसका नाम था हेडी, क्या नाम था? हेडी को लालच देके उनको मारने के लिए कहा। पर हेडी ने तब क्या कर दिया? उसे इनकार कर दिया। हेडी ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। रणपत के मौसेरे भाई उनसे जलते थे। अब जो दाता रणपत थे, उनके मौसेरे भाई, मौसेरे मतलब मौसी के लड़के जो थे, वो उनसे जलते थे।
उन्होंने उसे जाल में फंसा कर उनकी हत्या करा दी। अब बागी चाणक्य ने मौसेरे भाइयों को अपने जाल में फंसा लिया और अपने मौसेरे भाइयों से दाता रणपत की हत्या करवा दी और बेकसूर रणपत जो थे वो क्या मारे गए। दाता रणपत की हत्या करवाने के बाद बागी चाणक्य को कोढ़ हो गया। कोढ़ होता है कुष्ठ रोग, जिसको हम कहते हैं कोढ़ की बीमारी, ठीक है। उसके शरीर में अंग गल गए, उसके शरीर के जितने भी अंग थे वो क्या हो गए थे, गल गए, सड़ गल के गिरने लगे और उनके परिवार वाले उनको छोड़ के वहाँ से चले गए। किसको? बागी चाणक्य को। दाता रणपत के सच्चाई और न्याय के लिए दिए गए बलिदान को लोग आज भी याद करते हैं। अब दाता रणपत ने सच्चाई का साथ दिया और न्याय किया, इंसाफ किया। इस बलिदान को लोग आज भी, इसी के कारण उनकी हत्या कर दी गई थी और इसी सच्चाई और न्याय के बलिदान के लिए दाता रणपत को लोग आज भी याद करते हैं। रणपत जम्मू के प्रिय नेता थे, और प्रिय मतलब प्यारे, और आज भी लोग उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो आज भी लोग उनकी जो समाधि बनी हुई है उस पर बड़े प्यार से, सुमन का मीनिंग क्या होता है, फूल जो है वो चढ़ाते हैं। अर्पित करना मतलब चढ़ाना, फूल चढ़ाते हैं। तो ये था पाठ का सार। इसमें आने वाले जो कठिन शब्द हैं वो आप सुनकर अपनी कॉपी पे नोट कर लें।